नमस्कार। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, संतों, समाज सुधारकों, योद्धाओं, सुविचारकों और ज्ञानी लोगों की भूमि रहा है, जिन्होंने अपने कर्म, वाणी और चरित्र से पूरे विश्व पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्हीं सुविचारकों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र दत्त था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता से विभिन्न कॉलेजेस से प्राप्त करी और वो पढ़ाई में प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धि के थे। नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद की रुचि दर्शन, धर्म, शास्त्र, उपनिषद, वेदों और हिंदू धर्म शास्त्रों में ज्यादा थी। उनका उन्हें गहन ज्ञान था, इसलिए उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज पूरे विश्व में एक अपनी अमिट छाप छोड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा योग, राजयोग, ज्ञान योग ग्रंथों की रचना हुई और उनके शब्द आज भारतीय जनमानस में एक क्रांति, एक सुविचारकों की लहर सी पैदा करते हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। जब 1893 को अमेरिका के एक शहर शिकागो में गए तो उनका एक सादा वस्त्र देख करके अनेक लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और भारतीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को सबसे नीचे स्थान दे दिया गया और सब लोग हंसने लगे। लेकिन जब उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर के संबोधित किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सारे अमेरिकी लोग उनके लिए, उनके शब्दों के लिए बहुत ही लालियत रहने लगे। इसलिए उनके व्यक्तित्व की एक पूरी अमिट छाप आज हम देखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वैदिक दर्शन को पूरे विश्व में फैलाने का एक निश्चय किया। यदि आज हम स्वामी विवेकानंद के रहस्य को देखते हैं तो उसमें हम पाएंगे परोपकार, कर्तव्य निष्ठा, लक्ष्य का निर्धारण, कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए आप रुको नहीं। सादा जीवन, जीवन तड़क भड़क नहीं, सादे जीवन से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। यानी अपने अंदर गुणों को डालिए और डर का सामना हिम्मत के साथ करो। उनके लिए प्रमुख लक्ष्य थे। उन्होंने शिक्षा को बताते हुए कहा था कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे और शिक्षा ऐसी हो जो बालक का चरित्र का निर्माण करे, उसके मन का विकास करे, बुद्धि को विकसित करे और चरित्र को बढ़ाए, साथ साथ उसे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भी बनाए। आज हम स्वामी विवेकानंद को अनेक तरीके से पढ़ते हैं। उनके व्याख्यान को जानने के लिए, उनके दर्शन को जानने के लिए आज स्कूलों में, पूरे भारत में अनेक वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है, हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलना है और यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद हम भारत को अच्छा बना सकते हैं। हम कई बार कहते हैं कि समाज में बदलाव नहीं आता। समाज में बदलाव आता है ऊंचे विचारों से, अच्छे विचारों से, चरित्रवान तरीके से। इसलिए कहा जाता है कि हम दोष देते रहेंगे कि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं, तो समाज में बदलाव कैसे होगा। तो स्वामी विवेकानंद के विचार तभी प्रभावी होंगे यदि हम सभी को आगे लेकर के चलेंगे और सभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता इस बात में है कि उनके विचारों को अपनाया जाए और आप उसको अपनाएंगे तो आप चरित्रवान बनेंगे, कर्मठ बनेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, सत्य वक्ता बनेंगे और आपके चरित्र का भी निर्माण होगा और भारत के लिए एक अच्छे युवा के तौर पर साबित होंगे। थैंक यू।